हेलो। सोचो, एक ऐसा किलर जो सिर्फ प्यार करने वालों को टारगेट करता है। वैलेंटाइंस डे जो नॉर्मली लव और हैप्पीनेस का दिन होता है, उसे ये इंसान एक ब्लड बाथ बना देता है। हर साल नए कपल्स, नए विक्टिम्स और एक ही पैटर्न, नो मर्सी नो एस्केप। लेकिन इस बार गेम थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इस स्टोरी में सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ट्रस्ट, लव और डिसेप्शन का भी डेंजरस मिक्स है। और सबसे शॉकिंग बात, किलर का चेहरा वो नहीं होता जिसे तुम एक्सपेक्ट करते हो। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी स्टोरी के लिए जहां रोमांस और हॉरर एक साथ टकराते हैं। ये है हार्ट आइज 2025 की फुल स्टोरी, सिर्फ यहीं फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू पर। हर साल वैलेंटाइंस डे पर एक मास्क्ड किलर, जिसे लोग हार्ट आइज किलर कहते हैं, प्यार को नाइटमेयर बना देता है। वो स्पेशली रोमांटिक कपल्स को टारगेट करता है और पीछे सिर्फ खून और टेरर छोड़ जाता है। इस साल ये ब्लडशेड फिर से शुरू हो चुका है और अब कोई भी कपल सेफ नहीं है। स्टोरी स्टार्ट होती है सिएटल के एक ब्यूटीफुल वाइनरी से, जहां एक यंग कपल पैट्रिक और एडेलाइन अपनी रोमांटिक इवनिंग एंजॉय कर रहे होते हैं। सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है। तभी पैट्रिक अचानक एडेलाइन को सरप्राइज देता है। वो उसे प्रपोज करता है, एक ऐसा मोमेंट जो एडेलाइन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। खुशी से इमोशनल होते हुए वो तुरंत यस कह देती है। लेकिन उनकी इस खुशी के बीच एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है। पैट्रिक को उसका फोटोग्राफर निको कॉल करता है और बताता है कि वो प्रपोजल का परफेक्ट शॉट कैप्चर नहीं कर सका। पैट्रिक थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है, लेकिन परफेक्ट मेमोरी के लिए वो प्रपोजल दोबारा शूट करने का डिसाइड करता है। लेकिन निको के लिए ये डिसीजन उसकी जिंदगी का लास्ट मोमेंट बन जाता है। जब वो कैमरा सेट कर रहा होता है, तभी पीछे से एक मास्क्ड किलर हार्ड आइज उस पर अटैक करता है और बिना किसी वार्निंग के उसे ब्रूटली मार देता है। उधर पैट्रिक और एडेलाइन अभी भी अपनी खुशी में बिजी होते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनका ड्रीम मोमेंट अब नाइटमेयर बनने वाला है। जब सेलिब्रेशन के बीच पैट्रिक एक कॉल अटेंड करता है, तभी हार्ड आइज अचानक अटैक करता है और एक एरो सीधा पैट्रिक के हेड में शूट करता है। एक सेकंड में सब खत्म। एडेलाइन शॉक में फ्रीज हो जाती है। फिर अचानक उसकी स्क्रीम निकलती है और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ वो वहां से भागना शुरू करती है। भागते हुए वो मुश्किल से किलर के एरो से बचती है और किसी तरह एक टेम्पररी हाइडिंग स्पॉट तक पहुंच जाती है। लेकिन उसका फोन बजता है। कॉल उठाते ही उसे पता चलता है कि लाइन के दूसरी तरफ हार्ड आइज खुद है। पैनिक में वो चीखने लगती है और बिना सोचे समझे अपनी लोकेशन एक्सपोज कर देती है। किलर इस चांस को वेस्ट नहीं करता और एक एरो उसके फुट में मार देता है। एडेलाइन इंजर्ड हो जाती है और उसका भागना और स्लो हो जाता है। डेस्परेट होकर वो एक फैसिलिटी के अंदर घुसती है, जहां वो अपनी आंखों से हार्ड आइज को एक सिक्योरिटी गार्ड को मारते हुए देखती है। अब उसका डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो फिर से भागती है, सिर्फ एक होप के साथ कि शायद कहीं सेफ जगह मिल जाए। लेकिन इस बार उसकी किस्मत साथ नहीं देती। जब वो छुपने की कोशिश करती है, तभी हार्ड आइज उसे ढूंढ लेता है और उसे एक मैसिव ग्रेप प्रेस मशीन के अंदर लॉक कर देता है। अगला मोमेंट कंप्लीटली हॉरिफाइंग होता है। मशीन स्टार्ट होती है और एडेलाइन उसके अंदर कंप्लीटली क्रश हो जाती है। कुछ हफ्तों बाद हार्ड आइज के ये ग्रूसम मर्डर्स पूरी सिटी में वाइल्डफायर की तरह स्प्रेड हो जाते हैं। अथॉरिटीज वार्निंग देती हैं कि सब लोग अलर्ट रहें। ये किलर पहले भी बॉस्टन जैसी सिटीज में वैलेंटाइंस डे पर कपल्स को टारगेट कर चुका है। इसी बीच एक कॉफी शॉप में एड डिजाइनर एलन मकेब अपनी बेस्ट फ्रेंड मोनिका के साथ कॉफी ले रही होती है। जब वो निकलने लगती है, तभी उसकी टकरार होती है एक चार्मिंग स्ट्रेंजर से। उसका नाम होता है जे सिमंस। दोनों कैजुअली बात करते हैं और पता चलता है कि दोनों ने सेम कॉफी ऑर्डर की है। लेकिन सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है जब दोनों 2 बार एक्सीडेंटली हेड बम्प कर देते हैं और फिर एली गलती से जे की नोज पे हिट कर देती है, जिससे उसकी नोज ब्लीड होने लगती है। एम्बैरेस्ड होकर एली तुरंत वहां से निकल जाती है, जबकि जे पीछे खड़ा न्यूज़ सुनता है, जहां पुलिस एक सीरियस वार्निंग देती है कि वैलेंटाइंस डे पर कपल्स घर से बाहर ना निकले। ऑफिस वापस आने पर एली की बॉस क्रिस्टल केन उसे डांट देती है, क्योंकि उसने एक कंट्रोवर्शियल परफ्यूम एड पिच की होती है, जिसमें रोमियो और जूलियट जैसे ट्रैजिक लवर्स को शो किया गया होता है। और इस वक्त जब सिटी ऑलरेडी फियर में है, ये आइडिया बिल्कुल इनसेंसिटिव लगता है। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्रिस्टल एक नया हायर इंट्रोड्यूस करती है और शॉकिंगली वो होता है जे सिमंस। अब वो कंपनी के साथ मिलकर इस मेस को फिक्स करेगा। उधर सिटी में टेंशन अभी भी हाई है। डिटेक्टिव ज़ीक हॉब्स और जनीन शॉ वाइनरी पर पहुंचते हैं, जहां पैट्रिक और एडेलाइन का ब्रूटल मर्डर हुआ था। जब वो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उन्हें ग्रेप प्रेस मशीन के अंदर एक वेडिंग रिंग मिलती है, जो एक साइलेंट रिमाइंडर है कि ये सिर्फ मर्डर नहीं बल्कि प्यार का ब्रूटल एंड था।
आगे क्या होता है, क्या हार्ड आइज फिर से अटैक करेगा और क्या एली और जे इस नाइटमेयर में फंसने वाले हैं, ये जानने के लिए स्टोरी अभी और डार्क होने वाली है। डिटेक्टिव शॉ को धीरे धीरे ये फील होने लगता है कि ये मर्डर्स सिर्फ रैंडम वायलेंस नहीं है। हार्ड आइज एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक ट्विस्टेड रिचुअलिस्टिक स्टाइल जहां हर किलिंग का एक डिस्टर्बिंग मीनिंग होता है। ऑफिस में एली अपनी बॉस क्रिस्टल का सामना करती है क्योंकि उसने सबके सामने उसे इंसल्ट किया होता है। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के बाद वो थोड़ी देर के लिए अकेले अपना माइंड क्लियर करने जाती है, लेकिन तभी जे वहां आ जाता है। वो एली को डिनर के लिए इनवाइट करता है और क्लियर करता है कि ये सिर्फ वर्क पर्पस के लिए है। पहले एली हेजिटेट करती है, लेकिन फिर मान जाती है। बाद में मोनिका एली को शॉपिंग पर ले जाती है ताकि वो डिनर के लिए एक फ्रेश लुक ट्राई करे। डिनर के दौरान दोनों एली की एक अजीब हैबिट डिस्कस करते हैं कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ऑनलाइन स्टॉक करती रहती है। मोनिका को ये थोड़ा वियर्ड लगता है, लेकिन एली कहती है कि वो बस शॉक्ड है कि उसका एक्स इतनी जल्दी मूव ऑन कर गया और अब वो सोशल मीडिया पर अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ हैप्पी दिख रहा है। फिर एली जे के साथ अपने डिनर का प्लान बताती है। मोनिका एक्साइटेड हो जाती है और उसे पुश करती है कि वो प्रॉपर्ली रेडी हो। उसी शाम एली रेस्टोरेंट पहुंचती है। एंट्री पर सिक्योरिटी उसे स्कैन करती है। ये शो करता है कि सिटी में कितनी टेंशन है और सब लोग हार्ड आइज के डर से अलर्ट है। थोड़ी देर बाद जे भी आ जाता है। दोनों बात करना स्टार्ट करते हैं। जे अपनी थिंकिंग शेयर करता है कि वो ट्रू लव पर बिलीव करता है और एक दिन अपने राइट पर्सन को ढूंढना चाहता है, लेकिन एली का माइंडसेट बिल्कुल ऑपोजिट होता है। वो अब भी अपने पास्ट से हर्ट होती है और लव के कॉन्सेप्ट पर ट्रस्ट नहीं करती। अपने एक्स को सोशल मीडिया पर देखकर उसका दर्द और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। बातचीत धीरे धीरे ऑकवर्ड हो जाती है और सिचुएशन टेंस बन जाती है। इस टेंशन की वजह से उनकी पूरी नाइट स्पॉइल हो जाती है। फ्रस्ट्रेटेड होकर जे वहां से निकल जाता है। एली को रियलाइज होता है कि वो थोड़ी हार्श थी। वो तुरंत उसके पीछे भागती है और उसे सॉरी बोलने की कोशिश करती है। इम्पल्स में वो अचानक जे को पकड़कर किस कर देती है, लेकिन ये सब वो किसी और वजह से करती है क्योंकि उसने अपने एक्स कॉलिन को देख लिया होता है, जो अपनी न्यू गर्लफ्रेंड सिएना के साथ वहां आ रहा होता है। कॉलिन के सामने स्ट्रांग दिखने के लिए एली प्रिटेंड करती है कि वो और जे एक कपल है। जब चारों बात करते हैं, कॉलिन और सिएना कैजुअली मेंशन करते हैं कि वो पैट्रिक और एडेलाइन के साथ डबल डेट प्लान कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो दोनों अब जिंदा नहीं हैं। दूर कहीं से हार्ड आइज उन सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है। हर मूव, हर रिएक्शन सब उसकी नज़र में होता है। डिनर के बाद एली और जे एक ही राइड शेयर करके घर जाते हैं। जब वो एली के अपार्टमेंट पहुंचते हैं तो एली को रियलाइज होता है कि उसकी कीज खो गई हैं। ड्राइवर कैजुअली जे को मोटिवेट करता है कि वो एली को प्रॉपर्ली आस्क आउट करे। जे थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करता है, लेकिन फिर कीज का इशू सामने आ जाता है। जे हेल्प करने के लिए विंडो तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसका हाथ बुरी तरह कट हो जाता है। एली गिल्टी फील करती है और उसे अंदर बुला लेती है। वो उसका वुंड क्लीन करती है और बैंडेज करती है। इस दौरान उनकी कॉन्वर्सेशन पर्सनल हो जाती है। एली अपनी पास्ट लाइफ के बारे में ओपन अप करती है और बताती है कि उसने अपनी स्टडीज क्यों छोड़ी। दोनों के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होने लगता है और धीरे धीरे एक इंटीमेट मोमेंट क्रिएट होता है। लेकिन जैसे ही एली अपनी कुछ पर्सनल चीजें क्लोजेट में हाइड करने जाती है, उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है क्योंकि हार्ड आइज ऑलरेडी उसके अपार्टमेंट के अंदर होता है, छुपकर शैडोज में वेट कर रहा होता है। अचानक किलर अटैक करता है। वो एली पर झपटता है, लेकिन जे तुरंत रिएक्ट करता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। हार्ड आइज ऑलमोस्ट जे को स्टैब कर देता है, लेकिन उसी वक्त एली एक लैंप उठाकर किलर के हेड पर मार देती है। ये उन्हें एक छोटा सा एस्केप चांस देता है। दोनों तुरंत अपार्टमेंट से भागते हैं और डोर लॉक कर देते हैं, लेकिन हार्ड आइज रुकने वाला नहीं होता। वो डोर के अंदर से नाइफ घुसा देता है और फिर बाहर खड़े ड्राइवर पर अटैक करता है और उसे ब्रूटली मार देता है। इस केओस के बीच एली को एक इंपॉर्टेंट बात समझ आती है। हार्ड आइज सिर्फ कपल्स को टारगेट करता है। अपनी जान बचाने के लिए वो चीख कर कहती है कि वो और जे कपल नहीं है और बैली एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन किलर उनकी बात पर बिलीव नहीं करता। दोनों जान बचाने के लिए भागते हैं और एक पार्क की तरफ निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो बच गए, लेकिन हार्ड आइज फिर से सामने आ जाता है और इस बार वो जे को अटैक करके अनकॉन्शियस कर देता है। अब एली बिल्कुल अकेली रह जाती है। वो पूरी स्पीड से भागती है और एक कैरोसेल के पास पहुंचती है। वहां वो डेस्परेटली एस्केप ढूंढ रही होती है। तभी किलर उस तक पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन एली हिम्मत नहीं हारती। वो उसे जोर से किक करती है और खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। सिर्फ इतना टाइम जितना उसे फिर से भागने के लिए चाहिए होता है। अब गेम और भी डेंजरस हो चुका है। जैसे ही एली लड़खड़ाते हुए वहां से दूर जाती है, अचानक हवा में साइरन्स की आवाज गूंजती है। पुलिस आ चुकी होती है। डिटेक्टिव हॉब्स अनाउंस करता है
कि हार्ड आइस फाइनली कैप्चर हो गया है। ये सुनकर एली थोड़ी रिलीव्ड होती है, लेकिन अंदर से अभी भी शॉक में होती है। वो जे को पुलिस कार के पीछे बैठा देखती है, लेकिन यहाँ स्टोरी एक शॉकिंग ट्विस्ट लेती है। डिटेक्टिव्स हॉब्स और शॉ गलती से जे को ही हार्ड आइस समझ लेते हैं। वो क्लेम करते हैं कि उनके पास एविडेंस है जो जे को मर्डर से लिंक करता है, लेकिन एली इस बात को मानने से सीधा मना कर देती है। पुलिस स्टेशन में जे को इंटेरोगेशन रूम में बिठाया जाता है। डिटेक्टिव्स उस पर प्रेशर डालते हैं और अक्यूज करते हैं कि उसने मल्टीपल कपल्स को मारा है। फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में जे बार बार कहता है कि वो इनोसेंट है। उधर एली बाहर आती है, जहां उसकी मुलाकात होती है डेविड से, एक आईटी गाय जो उसे बम्बल ऐप से पहचान लेता है। सिचुएशन समझे बिना डेविड उससे कैजुअली फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन एली उसे तुरंत शट डाउन कर देती है। वो कहती है, अभी बेस्ट टाइम नहीं है, मैं एक सीरियल किलर से बच रही हूँ। डेविड थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और चलते हुए कैजुअली कह देता है कि सेलिब्रेट करो, किलर तो पकड़ा जा चुका है। लेकिन एली को अंदर से फील होता है कि कुछ तो गलत है। वो स्टेशन के अंदर जाकर आंसर्स ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता। उसका एंग्जाइटी लेवल और बढ़ जाता है। अपनी सेफ्टी के लिए वो एक अमेरिकन फ्लैग पोल उठाती है, जैसे एक टेम्परेरी वेपन। तभी शॉ और एक स्टेशन क्लर्क वहां आते हैं। क्लर्क उसके हाथ से पोल ले लेता है और उसे काम करने की कोशिश करता है। शॉ भी उससे बात करना स्टार्ट करती है, लेकिन अचानक स्टेशन की लाइट्स बंद हो जाती हैं। पूरा माहौल अंधेरे में डूब जाता है। शॉ पावर चेक करने के लिए वहां से चली जाती है और एली क्लर्क के साथ अकेली रह जाती है। कुछ ही सेकंड्स बाद अंधेरे में एक चिलिंग स्क्रीम गूंजती है। हार्ड आइस वापस आ चुका होता है और इस बार वो उसी फ्लैग पोल से क्लर्क को मार देता है जो कुछ देर पहले एली के हाथ में था। पैनिक इंस्टेंटली स्प्रेड हो जाता है। एली वहां से भागना स्टार्ट करती है। अब पूरा पुलिस स्टेशन एक हंटिंग ग्राउंड बन चुका होता है और सबसे डेंजरस बात, हार्ड आइस को अंधेरे में क्लियरली देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डिटेक्टिव्स उसका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कम्प्लीटली आउटमैच्ड होते हैं। शॉ को वो नॉकआउट कर देता है और हॉब्स का एंड और भी ज्यादा ब्रूटल होता है। हार्ड आइस उस पर मशीटे से अटैक करता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। अब पुलिस भी फेल हो चुकी होती है। हार्ड आइस सीधा इंटेरोगेशन रूम की तरफ बढ़ता है, जहां जे अभी भी चेन्स में बंधा होता है। जब किलर उस पर अटैक करने वाला होता है, तभी एली परफेक्ट टाइमिंग पर वहां पहुंचती है। वो जे को फ्री करती है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन डेंजर अभी खत्म नहीं होता। जैसे ही वो बाहर आते हैं, एक स्पीडिंग व्हीकल सीधा एली की तरफ आता है। जे लास्ट सेकंड पर उसे पुश करता है और उसकी जान बचा लेता है। दोनों बिना रुके भागते रहते हैं। हार्ड आइस उनका पीछा करता रहता है और अब वो पहुंचते हैं एक पार्क में, जहां हर तरफ कपल्स होते हैं, खुश अनअवेयर। ये जगह किलर के लिए परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड होती है। वार्निंग देने से पहले ही हार्ड आइस एक यंग लड़के को मार देता है। लोग पैनिक में चिल्लाने लगते हैं और हर तरफ केओस फैल जाता है। एली और जे एक वैन के अंदर छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ऑलरेडी एक कपल होता है जो अपनी प्राइवेट रोल प्ले में बिजी होता है। वो सिचुएशन को सीरियस नहीं लेते और समझते हैं कि एली और जे भी एक्ट कर रहे हैं। उनकी लाउड आवाज हार्ड आइस को अट्रैक्ट कर देती है और वो बिना रहम के दोनों को ब्रूटली मार देता है। अब एली और जे समझ जाते हैं कि भागना सोल्यूशन नहीं है। हार्ड आइस तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो दोनों मर नहीं जाते, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि ये फाइट अब यहीं खत्म होगी। वो एक टायर आयरन उठाते हैं और किलर का सामना करते हैं। बैटल इंटेंस और ब्रूटल होती है। एली एक प्रोपेन टैंक उठाकर उसके हेड पर मारती है, लेकिन हार्ड आइस तुरंत रिकवर करता है और एली का गला पकड़ लेता है। जब सिचुएशन ऑलमोस्ट खत्म लगाई होती है, तब जे एक मशीटे उठाता है और सीधा किलर के चेस्ट में घुसा देता है। फाइनली हार्ड आइस नीचे गिर जाता है। सब कुछ खत्म लगता है। एड्रेनलिन धीरे धीरे काम होता है। एली पूरी तरह ब्रेक डाउन हो जाती है। वो इतनी डिस्टर्ब्ड होती है कि ब्लड देखकर कंट्रोल नहीं कर पाती और वहीं पर वॉमिट कर देती है। जे धीरे से किलर का मास्क उतारता है और जो सामने आता है वो और भी शॉकिंग होता है। ना कोई बड़ा मास्टरमाइंड, ना कोई डीप बैक स्टोरी, बस एक रैंडम आदमी जिसका नाम होता है इलाई। कोई कनेक्शन नहीं, कोई रीजन नहीं, सिर्फ एक साइकोटिक किलर। कभी कभी सबसे डेंजरस मॉन्स्टर्स वो होते हैं जिनका कोई रीजन ही नहीं होता। कुछ देर बाद मेडिक्स वहां पहुंचते हैं और एली और जे को ट्रीटमेंट देते हैं। दोनों फिजिकली सेफ होते हैं, लेकिन इमोशनली अभी भी शेकन होते हैं। अलग होने से पहले जे एली को अपना नंबर देता है और कहता है अगर कभी बात करनी हो। उधर डिटेक्टिव शॉ, जो अब होश में आ चुकी होती है, वो जे को एयरपोर्ट ड्रॉप करने का ऑफर देती है, क्योंकि उसे अपने दोस्त की वेडिंग अटेंड करनी होती है। एली घर वापस आ जाती है, लेकिन उसे अंदर से अजीब फील होता है, जैसे सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है। रात को वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मोनिका को कॉल करती है और कन्फेस करती है कि उसे रिग्रेट हो रहा है कि उसने जे के साथ अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किए। अब उसे रियलाइज हो रहा है कि वो उसे जेन्युइनली पसंद करने लगी है। मोनिका उसे मोटिवेट करती है कि अगर सच में फीलिंग्स है तो अभी जाओ, वरना लेट हो जाएगा। ये सुनते ही एली बिना सोचे समझे एयरपोर्ट की तरफ भागती है। वो लाउड वॉइस में जे का नाम बुलाती है, हर जगह उसे ढूंढती है, लेकिन जे कहीं नहीं मिलता। तभी उसका फोन बजता है, अननोन नंबर। वो थोड़ी हेजिटेट करती है, फिर कॉल रिसीव करती है। दूसरी तरफ से एक चिलिंग आवाज आती है, हार्ड आइज।
वो जिंदा होता है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं, उसने जे को कैप्चर कर लिया होता है। वो एली को चैलेंज देता है, अगर जे को जिंदा देखना चाहती हो तो चैपल पर मिलो, वरना वो मर जाएगा। एली बिना टाइम वेस्ट किए चैपल पहुंचती है, और जो वहां देखती है वो उसके लिए सबसे बड़ा शॉक होता है। हार्ड आइज की असली आइडेंटिटी रिवील होती है। वो कोई और नहीं बल्कि डेविड होता है, वही IT गाय। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। उसका पार्टनर होता है डिटेक्टिव शॉ। दोनों मिलकर एक ट्विस्टेड कपल होते हैं जो अपनी सिक थ्रिल के लिए लवर्स का शिकार करते हैं। उनके लिए ये सिर्फ मर्डर नहीं, एक गेम होता है। और जो पहले मारा गया था, एली, वो सिर्फ एक कॉपीकैट था, एक वांट टू बी किलर जो उनके तरह बनना चाहता था। अब डेविड एली को एक इम्पॉसिबल चॉइस देता है, या तो तुम खुद को मार दो या फिर जे मर जाएगा। सिचुएशन होपलेस लगती है, लेकिन एली हार नहीं मानती। वो अपनी इंटेलिजेंस यूज करती है और जे के शोल्डर पर शूट करती है। इस तरह की बुलेट शॉ को लगती है। शॉ इंजर्ड हो जाती है। डेविड गुस्से में उन पर अटैक करता है, लेकिन इस बार जे रेडी होता है। वो एक एरो उठाता है और सीधा डेविड की आई में मार देता है। डेविड पीछे गिरता है और आग में जा गिरता है। उधर एली और शॉ का फाइनल फेस ऑफ होता है। एली एक मेटल स्ट्रॉ से उस पर अटैक करती है और फाइनली उसे सेंट वैलेंटाइन के स्टैचू की स्वॉर्ड पर गिराकर उसका एंड कर देती है। डेविड एक लास्ट अटेम्प्ट करता है, लेकिन जे उसे भी एक और एरो से खत्म कर देता है। 1 साल बाद स्टोरी कंप्लीटली चेंज हो चुकी होती है। एली और जे सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल कपल बन चुके होते हैं। उनका कैंपेन भी मैसिव हिट होता है। दोनों वापस उसी जगह आते हैं जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए फाइट की थी। जे प्रपोज करता है कि वो दोनों अब साथ शिफ्ट हो जाएं, लेकिन एली उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ जाती है। वो खुद जे को प्रपोज करती है और जे स्माइल के साथ यस कह देता है। दोनों किस करते हैं, लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। क्रेडिट्स के दौरान एली को एक मिस्टीरियस कॉल आता है। वो हेजिटेट करती है, फिर कॉल उठाती है, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक फ्रेंड होता है जो प्रपोजल की फोटोज लेने के लिए हायर किया गया होता है। जैसे ही एली रिलैक्स करने लगती है, कॉल अचानक कट हो जाता है और एक अजीब सी साइलेंस छा जाती है। कभी कभी कहानी खत्म होने के बाद भी डर खत्म नहीं होता। हार्ट आइज 2025 एक यूनिक और रिस्की एक्सपेरिमेंट है, जहां रोमांस और हॉरर का डेंजरस मिक्स क्रिएट किया गया है, और सरप्राइजिंगली ये मिक्स काफी जगह पे काम भी करता है। फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ओलिविया होल्ट और मेसन गुडिंग की केमिस्ट्री। दोनों की बॉन्डिंग इतनी नेचुरल लगती है कि बीच बीच में जब हॉरर सीन्स आते हैं तो टेंशन और भी ज्यादा फील होती है। ये सिर्फ एक स्लैशर नहीं, ये एक इमोशनल राइड भी है जहां लव वर्सेस सर्वाइवल का गेम चल रहा होता है। क्रिटिक्स ने फिल्म को सेल्फ अवेयर और फन राइड बोला है। मतलब मूवी अपनी क्लीशेज को समझती भी है और उनका मजाक भी बनाती है। ये चीज इसे बोरिंग होने से बचाती है। साथ ही किलर डिजाइन और क्रिएटिव किल्स हॉरर फैंस के लिए प्रॉपर ट्रीट हैं। लेकिन सब परफेक्ट नहीं है। कुछ व्यूअर्स को लगा कि फिल्म ज्यादा रोम-कॉम बन गई और हॉरर कम हो गया। स्टोरी कहीं जगह प्रिडिक्टेबल लगती है और कुछ प्लॉट होल्स भी फील होते हैं। मतलब अगर आप सीरियस प्योर हॉरर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो। लेकिन अगर आप एक फन डेट नाइट हॉरर प्लस कॉमेडी एक्सपीरियंस चाहते हो तो ये फिल्म बिल्कुल वर्थ इट है। स्टार रेटिंग्स ब्रेकडाउन। स्टार IMDb यूजर्स 6 to 7 by 10 एवरेज। टोमेटोज 78% क्रिटिक्स, 76% ऑडियंस। ओवरऑल क्रिटिक्स स्कोर 6.5 to 7 by 10 रेंज। Horror fans reaction mixed but mostly positive. Entertainment value high, fun plus engaging. Final verdict, Heart Eyes एक bloody, funny और थोड़ी सी cheesy love story है जो traditional horror rules तोड़ती है। ये मूवी perfect नहीं, लेकिन entertaining जरूर है। Final rating 7 by 10। अगर आपको स्क्रीम टाइप स्लैशर्स पसंद है लेकिन थोड़ा रोमांस और कॉमेडी ट्विस्ट के साथ, तो ये मूवी डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। तो ये थी हार्ट आइज की कंप्लीट ट्विस्टेड स्टोरी, जहां प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि एक डेडली ट्रैप बन गया था। और सबसे डेंजरस चीज क्या थी? किलर कोई मॉन्स्टर नहीं था बल्कि एक नॉर्मल इंसान जो सिर्फ थ्रिल के लिए सब कुछ कर रहा था। अब तुम बताओ, अगर तुम एली की जगह होते तो क्या तुम इतनी स्मार्ट मूव कर पाते? और क्या तुम किसी पर इतना ट्रस्ट कर पाते इस सिचुएशन में? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुम्हें ऐसी डार्क, थ्रिलिंग और माइंड ब्लोइंग स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्रेजी स्टोरी के साथ। फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू साइनिंग ऑफ।